श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के कैरियर का हुआ द एंड। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है, तो उनके कैरियर का कैसे द एंड हो गया। तो अब मैं बताता हूं, कैरियर का द एंड इसलिए हो गया है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बना लिए कुछ ऐसे विलेन जो उनके कैरियर का द एंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन दोनों प्लेयर्स का खुद रहा है। तो क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या कैसे हुआ है, वो सारा कुछ हम देखेंगे और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो भारतीय टीम में अभी भी वापसी कर सकते हैं या फिर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो सबसे पहले आज बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट किया और उसमें दो बड़े प्लेयर्स का नाम नदारद दिखा। कौन से थे दो बड़े प्लेयर? वो थे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। अब सबसे बड़ी बात, ये दोनों भविष्य के, एक को कप्तान माना जाता था श्रेयस अय्यर को, और दूसरा बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर जिसको भविष्य का इंडिया टीम का कीपर माना जाता था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया? तो बात उठती है ऐसी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके में किया गया है। इसका इशारा ना तीन लोग पहले ही दे चुके थे। वो तीन लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और यही इनके कैरियर में बड़े विलेन भी साबित हुए हैं। कौन कौन से तीन हस्ती हैं थोड़ा देख लीजिए। जय शाह, बीसीसीआई के सुपर पावर। फिर राहुल द्रविड़, बीसीसीआई नहीं, इंडियन टीम के कोच, बीसीसीआई कोच भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान। अब हम वो पूरा घटनाक्रम देखेंगे। तो देखिए, घटनाक्रम ऐसा है कि जब ईशान किशन ने मेंटल फटीग के कारण ब्रेक लिया था, तो उसके बाद बोला गया था इन्हें कि आप भाई रणजी ट्रॉफी खेलिए। तो इन्होंने बोला कि अभी मैं मेंटल फटीग से उबर नहीं पाया हूं, तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकता। ये इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन मामला तब गरमाया जब देखा गया किरण मोरे एकेडमी में ये सेक्रेटली, इनका एक इमेज गया बाहर कि सेक्रेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ। और वहां से खबर जानते हैं मेन क्या आई कि ये किसको दरकिनार कर रहे हैं? रणजी ट्रॉफी को। उसको इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ये तैयारी कर रहे हैं आईपीएल की। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट का वैल्यू पूरी तरह से घटा के ईशान किशन आईपीएल की तैयारी करने लगे थे हार्दिक पांड्या के साथ, कृणाल पांड्या के साथ। तो मुद्दा तो भाई गर्म होगा ही कि आप बोल रहे हैं मेंटल फटीग है, भारतीय टीम से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन आप आईपीएल की तैयारी करने चले गए। बीच में दुबई में पार्टी की भी इमेज आई थी, तो वो भाई सब लोग फंक्शन में करते हैं, तो वो अलग बात है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो उससे भी कुछ मैटर गरमाया था, लेकिन असली मैटर गरमाया जब ये किरण मोरे एकेडमी में कह सकते हैं रहस्यमयी ढंग से प्रैक्टिस कर रहे थे आईपीएल का, ये बोल के कि रणजी में खेलने के लिए ये फिट ही नहीं है, अभी मेंटल फटीग कारण ये नहीं खेल सकते। तो यहां पे भाई सेलेक्टर्स का माथा ठनका और फिर सेलेक्टर्स ने, खबर आ रही थी कि उनको रिपोर्ट दे दिया है कि भाई कॉल करके भी बोल दिया आप रणजी खेलिए, नहीं तो आईपीएल से आपको बाहर किया जा सकता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा सकता है, और उसके अलावा क्या किया जा सकता है, आईपीएल ऑक्शन में भी शायद अगले साल ना बैठने दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ईशान किशन नहीं माने। फिर एंट्री होती है जय शाह की। तो जय शाह जब ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पे सीधे सीधे बोला कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ प्लेयर आईपीएल को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं लेकिन भारतीय टीम को नहीं। और भारतीय टीम में केवल नेशनल टीम नहीं है, भारतीय क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी आपको प्राथमिकता देना होगा, और वैसा कुछ प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं। और तब भी हमने न्यूज बनाया था कि वो क्लियरली बोल रहे हैं ईशान किशन को और उसके अलावा कृणाल पांड्या को, क्योंकि ये लोग अपने आप को अनफिट बोल के रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कृणाल पांड्या के फिलहाल इंडिया टीम में आने के चांसेस है नहीं, तो वहां मैटर ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन मैटर दिखता है कि एक टैलेंटेड प्लेयर जो इंडिया टीम में दावेदार था और लगातार स्क्वाड में था, उसने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा हो सकता है भाई वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई उनसे पूरी तरह से नाखुश थी। और जय शाह ने बोला कि हमने सबको बोल दिया है, वार्निंग दे दिया है, इवन हमने लेटर भी लिख दिया उनको, ऑफिशियल मेल भी कर दिया और कॉल करके भी सेलेक्टर्स ने बताया है कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ईशान किशन उसके बाद भी पता नहीं किस उसमें थे कि भाई मैं इतना बड़ा प्लेयर बन गया हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी अगला राउंड नहीं खेला, और अगला ही नहीं उसके बाद वाला भी नहीं खेला, जय शाह के बोलने के बाद भी, जो कि इस समय भारतीय क्रिकेट के बहुत ही बड़े शख्सियत हैं। भारतीय क्रिकेट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय इनका तूती बोल रहा है। तो भाई
इस शख्सियत को, जो कि इस समय बीसीसीआई का सर्वे सर्वा है, उसके बातों को आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा। तो ये तो हुआ, मान लीजिए आपने बीसीसीआई के बॉस को ही पहले दरकिनार कर दिया, फिर एंट्री होती है राहुल द्रविड़ का। इनकी एंट्री दरअसल पहले हुआ था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ईशान किशन को तभी सेलेक्ट किया जाएगा जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अब अपने आप को प्रूव करेंगे। तो इन्होंने भी पहले ही बोल दिया था, मतलब ईशान किशन को इधर से वार्निंग मिल गई थी। तो ये वाला दोनों फेस तो हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि भाई ईशान किशन के साथ ना एक और प्लेयर को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाता है। नाम है उस प्लेयर का श्रेयस अय्यर, जो कि भारतीय टीम के हीरो भी थे, वर्ल्ड कप में बेहतरीन रन स्कोरिंग किया था। तो सबसे बड़ी बात कि जो प्लेयर लगातार प्लेइंग 11 में है, टेस्ट में है, वनडे में है, T20 में भी है, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। तो आखिर श्रेयस अय्यर ने ऐसा क्या कर दिया? तो श्रेयस अय्यर ने क्या किया कि जब उनको ड्रॉप किया गया ना, तो उन्हें बोला गया, टेस्ट मैचेस से ड्रॉप किया गया कि आप जाइए रणजी में परफॉर्म कीजिए। लेकिन वो भी थोड़ा है कि भाई मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकता, मैं शेर हूं, इतना चला हूं, वो भी थोड़ा एटीट्यूड में थे, और उन्होंने भी रणजी ट्रॉफी का एक राउंड मिस कर दिया। तो भाई सिलेक्टर्स का माथा ठनका, उनको भी बोला गया कि रणजी खेलना है, तो उन्होंने बोला कि मुझे बैक इंजरी थी इसलिए मिस कर दिया। लेकिन एक एनसीए का लेटर आ जाता है कि एनसीए के हिसाब से श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट थे। तो भाई बीसीसीआई और सेलेक्टर्स को तो एक्शन लेना ही लेना था। तो बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने बोल दिया कि भाई अगर आप देश के लिए खेलने को तैयार नहीं है तो फिर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको नहीं रखेंगे। ये रिपोर्ट आ गई। फिर जले पे नमक छिड़का किसने? रोहित शर्मा ने। जब इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच लास्ट जीत जाता है तो रोहित शर्मा ने सीधे सीधे बोल दिया कि यार हमें पता चल जाता है कि कौन टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, तो उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का फायदा ही क्या जो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड ही ना हो। और वो डायरेक्टली किसको बोल रहे थे? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। इनडायरेक्टली वो ईशान किशन को बोल रहे थे और श्रेयस अय्यर को बोल रहे थे। तो भाई इसके बाद ना ईशान किशन फिर भी एटीट्यूड में थे, वो डीवाई पाटिल वाला टूर्नामेंट खेलने चले गए। वो बोले कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, रणजी नहीं खेलूंगा। लेकिन श्रेयस अय्यर का थोड़ा माथा ठिनका। फिर न्यूज आती है कि सेमीफाइनल में उनकी टीम पहुंची है तो वो खेलेंगे अगला राउंड। तो मतलब श्रेयस अय्यर का दिमाग थोड़ा कह सकते हैं ठिकाने आ गया, लेकिन ईशान किशन का फिर भी नहीं आया। और ईशान किशन फिर अब पूरी तरह से सिलेक्टर्स के नजरों में गिर चुके हैं, कोच के नजरों में गिर चुके हैं, रोहित शर्मा के नजरों में गिर चुके हैं और जयशाह के नजरों में गिर चुके हैं। तो अब बताइए, जिसके लाइफ में ये 3 विलेन आ चुके हैं तो क्या उसकी भारतीय टीम में जल्दी एंट्री होगी? तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिलेक्टर्स कड़ा संदेश देना चाहते थे कि भाई आप हमारी सुन नहीं रहे हैं तो आपको तो जल्दी टीम में नहीं लाया जाएगा। मतलब ईशान किशन का कैरियर बहुत लंबे समय के लिए चला गया है और अंटिल अनलेस कि वो बहुत भयंकर ना परफॉर्म कर दें या फिर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनका कैरियर खत्म है। और सेलेक्टर्स ने क्या बोला, जब सेलेक्टर्स ने बेसिकली बीसीसीआई ने क्या बोला जब इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट किया, तो इन्होंने बोला कि फिलहाल उनको कंसीडर ही नहीं किया गया है श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन को। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इन तीनों की ही बातें, सेलेक्टर्स की बातें तो छोड़ दीजिए, ये जो भारतीय टीम के सर्वे सर्वा हैं उन तीनों की ही बातों को नजरअंदाज कर दिया था ईशान किशन ने और श्रेयस अय्यर ने। तो ईशान किशन की तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से कैरियर का हो चुका है द एंड, लेकिन श्रेयस अय्यर में अभी भी कुछ बचा है। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ही मैच उन्होंने मिस किया था, वो भारतीय टीम से लगातार खेल रहे थे, तो एक बार स्पेशल केस मानते हुए उनका फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा सकता है। लेकिन ईशान किशन के दूर दूर तक चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं और ईशान किशन अपने लाइफ के खुद ही विलेन बन चुके हैं। श्रेयस अय्यर हो सकता है कुछ माफी वाफी मांगे या कुछ वैलिड रीजन दें, तो क्योंकि ये रणजी खेलने को तैयार हो गए, ईशान किशन अभी भी नहीं तैयार है, तो श्रेयस अय्यर का कैरियर फिर भी बच सकता है। और सबसे बड़ी बात, वनडे टीम का सिलेक्शन होगा तो वो जरूर आएंगे सेटअप में। तो बोला गया है कि एटलीस्ट 3 वनडे भी जो खेलता है ना, सॉरी 3 टेस्ट है, 5 वनडे शायद जो है, कुछ मैचेज का क्राइटेरिया बनाया गया है, वो जो खेलेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिक सी कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन श्रेयस अय्यर भाई ए कैटेगरी डिजर्व करते हैं अपने प्रदर्शन से, तो शायद श्रेयस अय्यर एक बार कुछ माफी वाफी मांगे या कुछ वैलिड रीजन दे तो वो आ सकते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अपना कैरियर बचा सकते हैं। लेकिन ईशान किशन का कैरियर का हो चुका है द एंड। और साथ ही साथ बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को दे दिया है कड़ा संदेश कि अनटिल अनलेस अगर आप भारतीय टीम में नहीं खेल रहे हैं और एनसीए ने आपको ये नहीं बोला है कि आपको फिटनेस हो सकता है या फिटनेस इशू है या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट आपका करना है,
तो फिर आपको भारतीय क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बदनामी नहीं करनी है, उसमें जाके खेलना पड़ेगा। तो ये इन्हीं 2 प्लेयर्स के लिए नहीं, बाकी सारे प्लेयर्स जो बीसीसीआई के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को नजरअंदाज करते हैं, T20 टूर्नामेंट ज्यादा खेलते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो इवन आप भारतीय टीम के लिए नहीं सेलेक्ट होंगे और इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आएंगे। तो आपको बीसीसीआई का ये जो एक्शन आया है कैसा लगा? मुझे लगता सही है। अगर ये प्लेयर्स ने गलती की है तो बीसीसीआई का एक्शन वाजिब है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, नए लॉजिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, धन्यवाद।